वेनेसडे का मार्केट खुलेगा बड़ा गैप डाउन, वो चाहे निफ्टी 50 हो बैंक निफ्टी हो। क्या निफ्टी 50 21,180 का जो लेवल है उसको टच करता हुआ नजर आएगी? क्या निफ्टी 50 21,180 के लिए रेडी है? क्या कल के दिन हमें कॉल बाय करना सही रहेगा या तो फिर पुट बाय करना सही रहेगा? क्या एक्सपायरी से एक दिन पहले तगड़ा गिरावट देखने को मिलेगा या फिर एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा, या फिर एक्सपायरी से एक दिन पहले मार्केट साइडवेज के अंदर फंसी रहेगी? वही सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कशन करेंगे, पूरे डिटेल के अंदर अपन समझेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है भाई साहब, टाइम फ्रेम लगा हुआ है 5 मिनट का। और यहाँ पर देख सकते हो जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस के अंदर कहा था, वैसे ही परफेक्ट तरीके से काम किया है या फिर नहीं किया है आप लोगों के सामने है, चार्ट क्लियर कट देख सकते हो। अब हमें कल के दिन किस तरीके से अपना ट्रेड प्लान करना चाहिए जो कल के दिन हमारा प्रॉफिटेबल रहे, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाएंगे। और 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक हमारा ट्रेंड लाइन है जो कि परफेक्ट तरीके से इस ट्रेंड लाइन से क्या लिया जा रहा है, सपोर्ट लिया जा रहा है। यहाँ पर आप लोगों के सामने है, देख सकते हो। अब इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, तो इससे हमें ये इंडिकेशन मिल रहा है भाई साहब, इतना बड़ा जो बाइंग आया तो सेलिंग तो आना ही आना है, ठीक है ना। ये तो लॉजिक पहला समझ में आ गया ना आप लोगों को। अगर हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है, तो इस लॉजिक को भी समझना हमें जरूरी है। ट्रेंड लाइन परफेक्ट तरीके से काम कर रही है, देख सकते हो। इसी ट्रेंड लाइन से वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी क्या लिया जा रहा है, सपोर्ट लिया जा रहा है। और यहाँ पर देखो सबसे बड़ी लॉजिक वाली बात है, 1 2 3 4 5, ये पिछले 4 दिन का जो हाई है कभी भी यहाँ पर ब्रेक किया है निफ्टी 50 के अंदर? किया है आप लोग बताओ? बिल्कुल भी नहीं किया है। तो आप लोग यहाँ पर कॉल के चक्कर में क्यों पड़े रहते हो, मेरे को बताओ आप लोग। यहाँ पर तो कॉल के चक्कर में पड़ने का कोई बनता ही नहीं है, किसी लॉजिक के हिसाब से बनता ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर अभी आप लोगों को क्या करना चाहिए, सेल ऑन राइस, ठीक है। अब हम यहाँ पर बियरिस कब होंगे भैया, तो बियरिस होंगे इस लेवल के नीचे 22,800 के नीचे। बुलिस कब होंगे भैया, बुलिस होंगे इस लेवल के ऊपर 23,830 के ऊपर। ये जो 1000 पॉइंट का रेंज है ना, ये पूरा का पूरा ट्राइप रेंज है। इस रेंज के अंदर आप लोगों को कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है। इस रेंज के अंदर आप लोगों को क्या रहना है, न्यूट्रल रहना है। ना तो एग्रेसिव बाई साइड की तरफ जाना है, ना तो एग्रेसिव सेल साइड की तरफ जाना है। एक पर्टिकुलर सपोर्ट के पास हम क्या करेंगे भैया, बाई करके चलेंगे। एक पर्टिकुलर रजिस्टेंस के पास क्या करेंगे भैया, सेल करके चलेंगे। अब हमें कल के दिन किस तरीके से काम करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर भाई साहब लगाएंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम। चार्ट को यहाँ पर क्लियर कर देंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे भाई साहब रजिस्टेंस की, तो रजिस्टेंस हमारा एक ही है जो कि आप लोगों के सामने है, 23,180 का लेवल है, ठीक है। सपोर्ट की बात करेंगे भाई साहब, तो यहाँ पर सपोर्ट 22,920 का है, ठीक है। अब इस रेंज के अंदर तो हमें कोई कॉल और पुट नहीं करना है, ठीक है ना। अब ये रेंज क्या है भैया, ट्रैप रेंज है। अब इस रेंज के अंदर अगर आप लोग कॉल और पुट करोगे तो लॉस तो करवाओगे ही। जब मैं यहां पर कह दिया जो भैया ये रेंज क्या है, ट्रैप रेंज है, अब इस रेंज में आप लोग क्या करोगे, कॉल पुट करोगे तो तगड़ा लॉस करवाओगे। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी इस रेंज में खुल जाती है तो भैया ये टॉप देखना है, ये बॉटम देखना है हमें, ठीक है। यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट भी कर देती है, कोई दिक्कत नहीं भैया। एक हमारा रेजिस्टेंस है यहाँ पर, कौन सा, 22,250 का। जब इस लेवल के पास हमें एक निगेटिव कैंडल दिखेगी, लो मार करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 to 80 पॉइंट का रह सकता है, ठीक है। यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है भैया, 800 का लेवल है ना, यहाँ पर ये वाला लेवल है ना, इस लेवल को मार करके चलेंगे। इस लेवल के पास हमें एक कोई पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, हम सीधा हाई मार करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 to 70 पॉइंट तक का रह सकता है, ठीक है।
अब मान लो कि अगर कल गैप अप ही खुल जाती है तो क्या करेंगे भैया, गैप अप खुल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें वेट करना है। वेट कब तक करना है, इस लेवल तक वेट करना है। इस लेवल के पास हमें एक निगेटिव कैंडल मिलेगी, हम सीधा लो मार करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी पुट बाय करके चलेंगे, टारगेट 50 टू 80 पॉइंट का रखेंगे। और उसके बाद क्लोजिंग के आसपास आती है और दोबारा यहाँ से रिट्रेसमेंट ले लेती है और इस लेवल से रेजिस्टेंस ले लेती है और यहाँ पर जब एक बेयरिश कैंडल मिल जाती है हम यहाँ पर सीधा पुट बाय करके चलेंगे, टारगेट 50 टू 100 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में आप लोगों का रह सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 गैप डाउन खुल जाती है इस लेवल के नीचे तो क्या करेंगे, 22,920 के नीचे, तो हम इस लेवल का वेट करेंगे। जब यहाँ पर एक बुलिश कैंडल मिल जाएगी, पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, सीधा हाई मार करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी कॉल बाय करके चलेंगे, टारगेट 50 पॉइंट का रखेंगे और उसके बाद इस लेवल के आसपास थोड़ा बहुत बफर लगा करके चलेंगे, 22,922 का है। इस लेवल के पास जब हमें एक निगेटिव कैंडल मिलेगी सीधा लो मार करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है पुट बाय करके चलेंगे। ऐसे कंडीशन में 50 से लेकर के 120 तक का टारगेट रह सकता है पुट साइड के तरफ। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई। अब चलो बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर ले चलता हूं, तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। अब बैंक निफ्टी के अंदर देख सकते हो क्या कुछ आज के दिन देखने को मिला। जो लोग कल वाला एनालिसिस देखे होंगे तगड़ा प्रॉफिट बनाए होंगे आज के दिन। लॉजिक पूरा काम किया है भाई, लॉजिक क्यों नहीं काम करता है, तुम लोग देखना नहीं चाहते हो। तुम लोगों की सच्चाई सुन करके पूरी फटी पड़ी रहती है। मैं तो सीधा कहता हूँ बहुत लोग यहाँ पर ज्ञान देने के लिए आते हैं भाई, जिनको सच्चाई सुनने की ताकत नहीं है, सच्चाई नहीं सुन पाते हो, सच्चाई को फेस नहीं कर पाते हो, किसी भी फील्ड के अंदर सक्सेस नहीं हो पाओगे। फुल्ली गारंटी दे देता हूँ मैं इस बात का। क्या है तुम्हारे अंदर, क्या है तुम्हारे अंदर, ईगो है। तुम्हारे अंदर ईगो किस चीज़ का है भैया, मैंने यहाँ पर कॉल को होल्ड कर लिया, अब ये बंदा बता रहा है भैया डाउनफॉल दिखाएगी या फिर गैप डाउन खुलेगी, तो तुम्हारी तो ये सुन करके फट जाती है। अब तुम यहाँ पर ज्ञान देने के लिए आओगे ऐसा होगा भाई, सारे ज्ञान देने से अच्छा है सच्चाई को फेस करना सीख जाना। पहले पहले इन चीज़ों को देखना, बंदा जो बोला है वो काम कर रहा है कि नहीं नेक्स्ट डे, पहले उन चीज़ों को देखा कर भाई। ऐसे नहीं, यहाँ पर तुक्काबाजी करने से कोई फायदा नहीं और यहाँ पर ईगो करने से कोई फायदा नहीं। ईगो तुम करोगे तो तुम्हारा ही लॉस होगा, मेरा तो कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि मैं तो सच्चाई बोल रहा हूँ। सच्चाई सुन के बड़े बड़ों की फट जाती है, ये बात का तो पूरा गारंटी लिखवा लो मेरे से। ठीक है, अब बैंक निफ्टी के अंदर भाई साहब इम्पोर्टेंट जो लेवल है सीधा ये वाला है 49,638 का। ठीक है, सपोर्ट की बात करोगे तो भाई साहब ये सपोर्ट है। ठीक है, 49,180 का लेवल है। ठीक है, अगर इस रेंज के अंदर खुलती है कल के दिन बैंक निफ्टी तो कुछ मत करना, इस रेंज में कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा, इस रेंज में ट्रैप किए जाएंगे, कॉल और पुट को दोनों को ट्रैप करा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये टॉप देखना है और ये बॉटम देखना है। ठीक है, तुम लोग क्या करते हो ना, यहाँ पर तुम लोग बहुत होशियार हो गए हो। जैसे मैंने निफ्टी 50 के अंदर लॉजिक बताया, तुम इस पर भी सेम फिलअप कर लेते हो, क्योंकि मैं बताता ही उसी हिसाब से हूँ, लेकिन इसके पीछे अलग लॉजिक होता है। जैसे कि अब यहाँ पर देखना, मैं लॉजिक क्या बताऊंगा। अब ये टॉप देखना है, ये बॉटम देखना है, इस लेवल को ब्रेकआउट किया, क्लोजिंग भी कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। 700-800 का लेवल है ना यहाँ पर, सीधा ये लेवल देख ले यहाँ पर 49,830 का। ठीक है, यहाँ पर अगर तुमको एक निगेटिव कैंडल मिल जाती है सीधा भैया लो मार्क कर ले, उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज करती है पुट बाय करके चलो, 100 पॉइंट का टारगेट रखेंगे और उसके बाद क्लोजिंग के आसपास आती है, मार्केट कभी भी इस तरीके से नहीं गिरती है, ऐसे करके गिरती है। ठीक है, ऊपर भी जाती है, ऐसे करके जाती है, क्लोजिंग के आसपास आती है तो एक चांस तुम्हें यहाँ पर भी फिर मिल सकता है। कब क्लोजिंग के आसपास आएगी, यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है, हाई मार्क कर लेना और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी कॉल बाय करके चलेंगे, टारगेट सिर्फ 100 पॉइंट का ही रखेंगे। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लो यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया या फिर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग कर दिया, तो भैया यहाँ पर सीधा राउंड फिगर के अंदर 49,000 का लेवल है, अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर लेना। यहाँ पर जब एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है सीधा हाई मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी कॉल बाय करके चलेंगे। लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, सिर्फ 100 पॉइंट का रखेंगे और उसके बाद जब ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस, जब इस रेजिस्टेंस के पास आती है और यहाँ पर जब एक निगेटिव कैंडल मिल जाएगी हम यहाँ पर सीधा क्या करके चलेंगे, पुट बाय करके चलेंगे, टारगेट 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है, यानी कि एक ये साइकोलॉजी का लेवल है यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं हम। अगर उसके बाद ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो भैया यहाँ पर तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है 49,638 के ऊपर, तो क्या करेंगे
भैया इस लेवल का वेट करेंगे, यहाँ पर जब एक नेगेटिव कैंडल मिल जाएगी सीधा लो मार्क करेंगे और यहाँ पर सेम कंडीशन होगा जो मैंने पहले बताया, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन गैप डाउन ही खुल जाती है तो क्या करेंगे, गैप डाउन खुल जाती है भैया इस लेवल का वेट करेंगे, यहाँ पर जब एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी हाई मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे और उसके बाद इस रेजिस्टेंस के पास आएगी, यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल मिल जाएगी तो यहाँ पर सीधा हम क्या करके चलेंगे, पुट बाय करके चलेंगे और टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। जो भी कंडीशन मैंने बताया अगर कंडीशन को फुलफिल करेगा तो ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो आशा करता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में